साथ अब कैपिटल माइंड म्यूचुअल फंड के सीईओ दीपक शेनॉय जुड़े हैं, उनसे बात करेंगे। दीपक जी, गुड आफ्टरनून। दीपक जी, पहले तो मैं आपसे एक व्यू जानना चाहूँगा कैश पर। ये एज अ फंड मैनेजर आप इसे कैसे देख रहे हैं, एंड एज अ मार्केट पार्टिसिपेंट आपका क्या व्यू है जो हुआ है पिछले 3 हफ्ते में उसको देखकर? हाँ जी, आई थिंक अनुज जी, आई थिंक पहले तो हमने काफ़ी इसको मतलब इन्वेस्टिगेट किया है किस तरह से कैश में बिड्स और ऑर्डर्स प्लेस करने चाहिए। तो आई थिंक मेन ये है कि अगर आपका जो प्राइस जो डिस्कवर्ड प्राइस है वो कहीं पे भी आता है, रेफरेंस प्राइस जो 315 का प्राइस होता है उसके करीबन अगर आपको ऑर्डर प्लेस करना है, तो यूजुअली जो है जहाँ पे भी ऑर्डर्स प्लेस हो रही है, जहाँ पे भी आपका इंडिकेटिव प्राइस है, वो यूजुअली आपके ब्रोकर टर्मिनल में या फिर वेबसाइट में, जहाँ एक्सचेंज का वेबसाइट है, वहाँ पे वो वाले प्राइसेस दिखाई नहीं देते कि वहाँ पे कितना वॉल्यूम है और अप्रॉक्सीमेटली कहाँ पे ट्रेड होगा इन द एंड। एंड आपको बस थोड़ा-सा अंदाज़ा रहता है कि क्वांटिटी में इम्बैलेंस किस तरफ है, बाय की तरफ है या सेल की तरफ है। यही आपको आपका अंदाज़ा लग सकता है। इसकी वजह से आई थिंक काफ़ी पार्टिसिपेंट्स अपने ऑर्डर्स थोड़े से ब्लाइंडली ही प्लेस करते हैं कि शायद यहाँ पे होगा, यहाँ यहाँ पे आएगा, और इस वजह से कि लोगों को दिखाई नहीं देता है कि कहाँ प्राइस इवेंचुअली क्लोज होगा या कहाँ होगा। तो ऑर्डर्स प्लेस करने मतलब आप वॉल्यूम्स अगर देखें तो एक्चुअली वॉल्यूम्स काफ़ी कम हैं अभी इस महीने में इन द क्लोजिंग ऑक्शन सेशन। तो अभी आई थिंक लोग सीख ही रहे हैं कि कहाँ पे एक्चुअली ऑर्डर जाना चाहिए। कुछ स्टॉक्स में ऑलमोस्ट रेफरेंस प्राइस के करीब ही आ गया है। काफ़ी स्टॉक्स में आई थिंक ऑलमोस्ट वो बैलेंस हो गया एक तरह से। और जो छोटे स्टॉक्स हैं जहाँ पे एफ&ओ है, वहाँ पे उतना वॉल्यूम आया नहीं है कि आई थिंक डिस्कवरी ठीक तरह से हो जाए। आई थिंक मुझे लगता है कि आई थिंक एक डेढ़ और महीना लगेगा कि जब तक कि सारे पार्टिसिपेंट्स आ जाएं। और म्यूचुअल फंड्स भी अभी तो यूजुअली हम ट्रेड करते हैं पूरे दिन में, या तो वेटेड एवरेज प्राइस या कोई ऑन द डे वाली प्राइस पे हम ट्रेड करते हैं। लेकिन जो इंडेक्स फंड्स ट्रेड करेंगी वो सितंबर 30 या फिर जो कोई कभी भी इंडेक्स रीबैलेंस होगा, तो वो सिर्फ क्लोजिंग ऑक्शन सेशन में आएंगे और वो शायद सिर्फ मार्केट ऑर्डर्स डालेंगे, वो प्राइस डिस्कवरी पे नहीं जाएंगे, क्योंकि उनको क्लोजिंग प्राइस पे ही ट्रेड करना होता है। तो इंस्टीट्यूशनल वॉल्यूम भी अभी ज़्यादा आया नहीं है। मुझे लग रहा है कि अभी सीखने का टाइम है, कि अब सबको सबके सीखने का टाइम है। कोई उसमें एक तरह से अपॉर्चुनिटी नहीं बनती दिखाई दे रही है फ्रॉम अ म्यूचुअल फंड या फिर इंस्टीट्यूशनल पर्सपेक्टिव अभी भी। लेकिन वॉल्यूम्स इंक्रीज होते जा रही हैं। आई थिंक होपफुली नेक्स्ट मंथ में इंक्रीज और हों। और जैसे जैसे वॉल्यूम इंक्रीज होगा और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी हमें वो एक्चुअल प्राइस पे जो ट्रेड्स हो रही है और वॉल्यूम दिखाई दे रहे हैं वो दिखाई देंगे, आई थिंक तब हमें एक्चुअली बेटर अंदाजा होगा कि कहाँ पे हमें ऑर्डर प्लेस करना चाहिए। ओके, चलिए अब आते हैं मार्केट पर। मार्केट भी एक रेंज में फंस गया है। क्या व्यू रहेगा आपका? एक्चुअली अभी व्यू तो मुझे लग रहा है कि मार्केट ने अभी पिछले साल में ही 4% के रिटर्न दिए हैं। निफ्टी 500 को देखें, सिर्फ एक इंडेक्स है जो ऑलमोस्ट अपने ऑल टाइम हाई पे पहुंच गया है, वो है मिड कैप इंडेक्स। बाकी सारी जो स्मॉल कैप भी है, अगर बैंक्स ले लें, निफ्टी ले लें, निफ्टी 500 ले लें, ये सारी अबाउट अपने ऑल टाइम हाई के नीचे ही हैं, 3-4% से लेके 8% तक नीचे हैं। तो मुझे ये लगता है कि आई थिंक इस अर्निंग सीजन के बाद, जो जून क्वार्टर वाले अर्निंग सीजन के बाद जो हमें अर्निंग्स दिखाई दे रही हैं, वो एक्चुअली 15% लार्ज कैप और 19% मिड और स्मॉल कैप में अर्निंग्स की बढ़ोतरी हुई है पिछले जून के मुकाबले में। तो ये काफ़ी अच्छा अर्निंग सीजन था, और इनफैक्ट बेस्ट अर्निंग सीजन ऑफ द लास्ट नियरली 3-4 ईयर्स। तो जब भी ये मार्केट इसको रिकग्नाइज करेगी और उस टाइम पे अगर ये अर्निंग्स का माहौल मतलब मोमेंटम चलता रहा, तो आई थिंक फिर हमारे वैल्यूएशंस भी काफ़ी अट्रैक्टिव हो जाएंगे और उसके बाद ही मार्केट चेंज होगा। अभी तो मुझे लग रहा है कि इतनी सारी अनसर्टेनिटीज़ है, चाहे आप इंटरनेशनल देख लीजिए, चाहे इंडिया में ही इन्फ्लेशन अगर बढ़ रहा है क्योंकि मॉनसून इस बार कम था इन कंपैरिजन विथ लॉन्ग टर्म एवरेज। ले उन इन अनसर्टेनिटीज़ को लेके आई थिंक मार्केट्स में ज़्यादा इंक्रीज नहीं आया है। पार्टिसिपेशन फॉरेन इन्वेस्टर्स का थोड़ा सा मार्जिनली पॉजिटिव हुआ है, कुछ ज़्यादा इंक्रीज नहीं हुआ है।
और काफ़ी नई लिस्टिंग्स भी आ रही हैं। तो जब तक ये रहेंगे थोड़ा-सा शॉर्ट टर्म में कुछ ज़्यादा मुझे मतलब इमीडिएट तो 2-3 महीने में कुछ इंक्रीज़ नहीं दिखाई दे रहा है। बट आई थिंक नेक्स्ट ईयर अगर ये अर्निंग्स मोमेंटम चलता रहा, देन वी शुड सी सम गुड रिटर्न्स इन द मार्केट्स। अर्निंग मोमेंटम पे बहुत कुछ डिपेंड करेगा। दीपक जी गुड आफ्टरनून। लेकिन इक्विटी वर्सेस अगर कमोडिटी करते हैं इस डिबेट को, क्योंकि गोल्ड और सिल्वर ने जिस तरीके से रिटर्न्स दिए हैं वो हमें इक्विटी में नहीं मिले हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट दीपक जी। तो क्या थोड़ा वक्त आ चुका है एक्सपोजर प्रेशियस मेटल्स की तरफ और बढ़ाने का? मेरे हिसाब से आई थिंक इक्विट जो प्रेशियस मेटल्स हम किसी की बात करें जैसे गोल्ड और सिल्वर है, ये एक अपने पोर्टफोलियो में पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन के हिसाब से मतलब कि इससे होनी चाहिए कि ना कि कि क्योंकि अभी एक साल में इनका इंक्रीज काफ़ी ज़्यादा था, इस वजह से हम उसको 20 या 30% बना दें अपने पोर्टफोलियो का। आई थिंक अगर आप पास्ट में देखें जिस टाइम्स में गोल्ड और सिल्वर ने बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए हैं, वो 2000 शायद 11 और 12 था, फिर 2020 था। लेकिन उसके 2-3 साल बाद का जो रिटर्न देखेंगे अगर आप, गोल्ड और सिल्वर में उतने मतलब उतना खास कोई रिटर्न नहीं आया है आफ्टर अ बिग रैली। अभी भी अगर आप देखें मार्केट $5000 तक ले गया था गोल्ड को, फिर वो गिर के 4000 तक आया और अब थोड़ा सा बढ़ के 4500 $4600 पे आया। तो ये जो रैली है ये हमेशा बेयर मार्केट रैली की तरह दिखाई देता है, कि जब एक बिग फॉल आए, बड़ी गिरावट आए, उसके बाद जो रैली होती है वो करीबन अपने आधे रिटर्न को वापस गेन कर लेती है। लेकिन फिर अगर कोई और मतलब चेंज होता है माहौल में इंटरनेशनली, जो अनसर्टेनिटी आज है वो शायद कल ना रहे, आई थिंक उस वजह से फिर गोल्ड वापस अपने लोज पे वापस आके गिर सकता है। ये आपको अंदाज़ा होना चाहिए जब आप गोल्ड को लाइक लॉन्ग टर्म नज़रिए से देखें तो गोल्ड काफ़ी स्पाइकी है। एक टाइम पे रिटर्न्स देते हैं वो एक डेढ़ साल के लिए, और उसके बाद उसके रिटर्न्स काफ़ी डीपली नेगेटिव भी हो जाते हैं और कभी 2-3 साल तक फ्लैट भी रहते हैं। तो आई थिंक वो अच्छा एडवाइस नहीं होगा मैं अगर बोलूँ कि अभी आपको गोल्ड लेना चाहिए। ये आई थिंक ट्रेडिंग पोजीशन है यहाँ पे, अगर आप लॉन्ग और शॉर्ट दोनों जा सकें तो आप उसमें ट्रेड कर सकते हैं। पर लॉन्ग टर्म के लिए आप सिर्फ उतना रखें जितना आपके पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन में आपकी हेल्प करे। जो 10-15% के करीब जो लोग अपने नॉर्मली मल्टीपल एसेट क्लास में पैसे रखते हैं, उस तरह से उस हिसाब से आप प्रेशियस मेटल्स को भी देखिए। ओके, प्रेशियस मेटल्स पर ये बात हो गई है। अच्छा, क्विक कॉमर्स स्पेस स्पेशली अगर स्विगी और इटर्नल पे पूछूं दीपक जी, और क्योंकि राखी है आज, और हैप्पी राखी टू यू एज वेल। मैं देख रही थी डेटा, पिछले साल का 693 राखी पर मिनट ऑर्डर हुए थे ब्लिंकिट से। इंस्टामार्ट के भी आंकड़े काफ़ी अच्छे थे। ऐसे में ये स्पेस कैसा लगता है आपको? रिटर्नल तो अच्छे रिटर्न भी दिए हैं, स्विगी ने भी अब पिछले कुछ सत्रों से चलना शुरू किया है। तो आई थिंक ये क्विक कॉमर्स स्पेस सिर्फ राखी की वजह से नहीं, बट आई थिंक इन जनरल अगर आप देखें क्विक कॉमर्स इसलिए होता है कि आप भूल गए राखी है आज और आपने सडनली ऑर्डर कर दिया तो आपको 10 मिनट में राखी मिल गई। उसकी वजह से आई थिंक इनको मतलब दे विल बी गेन। पर ये एक ही दिन का होगा, कल परसों शायद उतने नहीं बिकेंगे जितने आज बिकेंगे। और नॉर्मली इनमें जो चेंज हुआ है वो ये हुआ है कि लोगों ने अपने ऑर्डर्स को ऑलमोस्ट इमीडिएट तरीके से, जैसे सुबह अगर मुझे शाम को कुछ ऑर्डर करना है तो मैं शाम को ही ऑर्डर करूंगा, ये नहीं सोचूंगा कि कल और भी चाहिए होगा तो मैं एक्स्ट्रा ऑर्डर कर दूं। यूजली जो दुकान में जाते हैं हम लोग 10 दिन का सामान रखते हैं, यहाँ अब आजकल 1-2 घंटे का ही सामान, मतलब जिस तरह से जैसे यूज करना होगा, वो हैबिट जो चेंज हुआ है वो शायद लॉन्ग टर्म में इनको इन इन कंपनीज को ज़्यादा बेनिफिट देंगी। लेकिन इनमें कंपटीशन भी आ रहा है, और फ्लिपकार्ट, अमेजोन, बिग बास्केट, इन लोगों ने अपना ये काम स्टार्ट कर दिया है, इसी में डार्क स्टोर्स बनाने स्टार्ट कर दिए हैं वगैरह। तो इनमें आई थिंक उस कंपटीशन की वजह से शायद प्रॉफिटेबिलिटी और मार्जिन्स को नॉर्मलाइज करने में थोड़ा और वक्त लगेगा। बट आई थिंक लॉन्ग टर्म में हम इनको अवॉइड नहीं कर सकते, ये हमारे लाइफ का हिस्सा बन चुकी हैं। और बट इसमें ये है ज़रूर कि
ब्लिंकिट, आई मीन जो कंपनीज जो इस स्पेस में काम करती हैं, इनमें काफ़ी आई थिंक इंक्रीमेंटल टेक्नोलॉजी इम्प्रूवमेंट्स आना ज़रूरी है। और उनके जो अभी जो न्यूज़ आते हैं, जैसे अगर कोई रेड हुआ, क्लेanलीनेस नहीं है, या फिर वो जो हमें नेगेटिव न्यूज़ नज़र आता है, उस वजह से उनका रेगुलेटरी रिस्क भी बढ़ गया है। तो उनको उस पे एक्सपेंडिचर अभी अपफ्रंट करना पड़ेगा कि उस वातावरण को आप क्लीन और हाइजीनिक रखें। उसके लिए एक वन टाइम अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट करनी होगी, जब वो भी टाइम आएगा। सो वो एक और रिस्क है शॉर्ट टर्म के लिए, लेकिन आई थिंक लॉन्ग टर्म में ये आपके एफएमसीजी कंपनीज के डिस्ट्रीब्यूशन में आई थिंक मेजर चेंज ला सकती है। ओके, चलिए दीपक जी, इस समय आप कहाँ पर अपने फंड्स में एक्यूमुलेशन कर रहे हैं, कहाँ पर आप बाइंग कर रहे हैं? अनुज जी, हमारे फंड्स काफ़ी क्वांटिटेटिव तरीके से चलती हैं, तो हम हर स्टॉक को एक स्कोर देते हैं, जिसमें मल्टीपल फैक्टर्स के स्कोर होते हैं। उनका मोमेंटम का एक स्कोर होता है, उसके वैल्यू का स्कोर होता है वगैरह, और वो स्कोर्स हम मिला के एक रैंकिंग बनाते हैं कि इन टोटल रैंक किसी कंपनी का क्या होगा, उस हिसाब से डिसाइड होता है। उस पोर्टफोलियो में अभी ज़्यादा अहमियत हमने देखा है कि फार्मा और थोड़ा सा मिड कैप बैंकिंग और इंजीनियरिंग, इनमें काफ़ी इंडस्ट्रियल्स में मोस्ट ऑफ आवर कंसंट्रेशन इज देयर। हमने लार्ज कैप बैंक्स में या आईटी में या एफएमसीजी में भी पोजीशंस रिलेटिवली कम हैं, और एफएमसीजी में भी कुछ मतलब अल्कोहल वाली कंपनीज हैं, नॉट द अदर मेन स्ट्रीम एफएमसीजी वंस। सो ये पोजीशंस अभी हैं, क्योंकि आई थिंक इनमें सबसे उन्होंने अर्निंग्स का भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स दिखाए, और इनके प्राइस के मोमेंटम में भी उनका स्कोर अच्छा है। ये अगर चेंज होगा तो हमारी पोर्टफोलियो बिल्कुल चेंज होगी ही, लेकिन आई थिंक इनमें सबसे ज़्यादा हमारे पोजीशंस हैं। आई थिंक पॉजिटिविटी भी है फंडामेंटल बेसिस पे। अगर आप देखिए इंजीनियरिंग और फार्मा, जहाँ पे एक्सपोर्ट्स हैं, जिस जो डॉलर के स्ट्रेंथनिंग की वजह से उनका उनका उनके अर्निंग्स में आई थिंक इंक्रीज आया है इस बार। और इंजीनियरिंग तो वैसे भी इंडिया ने काफ़ी अपनी मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ पे ध्यान दिया है पॉलिसी की वजह से, पॉलिसी से, और अब हमारे बैंक के फंडिंग और कैपेक्स ग्रोथ में भी। तो हमें लग रहा है कि ये एक्चुअली क्वाइट इंटरेस्टिंग पोजीशंस हैं। होपफुली ये आगे चल के और हमें आई थिंक और बढ़े यहाँ पे, तो हमारे पोजीशंस और कॉन्क्रीट हो जाएं वहाँ पे। दीपक जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना समय देने के लिए हमें। थैंक यू सो मच। फेस्टिव ग्रीटिंग आपको। मीनवाइल कैश की